हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मैं दोबारा से आ गया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके, जिसमें मैं करवाऊंगा सिख धर्म का इतिहास और बाय डिटेल मैं करवाऊंगा एक एक गुरु की डिटेल में आपको बताऊंगा कि उन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया। और बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। आपको मैं नहीं मानता कि आपको कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी है। और इसके लिए आपको सिर्फ यही वीडियो देखनी है, जिसमें मैं बिल्कुल डिटेल से आपके को जो जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल डीपली करवाऊंगा। आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी है। तो पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में कि ये पंजाब का इतिहास इतना कम क्यों है। सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास के बारे में। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री वाज एक टेक्स्ट। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में हुई उन घटनाओं के बारे में बताता है जो एक्चुअल में हुई हैं। क्या सारी घटनाएं इतिहास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास में हुई वो घटनाएं जिसका हमारे पास लिखित सोर्सेज हैं या हमारे पास रिटन सोर्सेज हैं, उनको ही हम क्या करेंगे? इतिहास कहेंगे। जैसे हमारे पास क्या होने चाहिए? एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होने चाहिए और एक लिटरेरी। अब सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की कि लिटरेरी सोर्सेज में क्या आएंगे। आपको पता होगा जितने भी पुराने राजे महाराजे हुआ करते थे, वो किसी भी तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाने में, स्मारक बनाने में बहुत दिलचस्पी दिखाया करते थे। अब एक यहाँ से एक क्वेश्चन भी ले लो, जैसे कि जो है हमारा आगरे का ताजमहल, ये आज तो बना नहीं है, ये बहुत पुरानी हमारे क्या है एक स्मारक है जो जीता जाता इतिहास का एक उदाहरण है। इसीलिए हम जो लिटरेरी सोर्सेज उसमें क्या लेंगे? कॉइन्स लेंगे, सिक्के, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, शिलालेख, अभिलेख। ठीक है ना? ये हमारे गवाह हैं जो लिटरेरी सोर्सेज हैं। अब देखो हमारे साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, जिसमें आपकी जो फेमस बुकें हैं जैसे इंडिका होगी, महाभाष्य होगी, और जैसे हमारी महाभारत होगी, रामायण होगी। ये बातें हमें बताती हैं इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में, जो हमारा लिटरेरी सोर्स है। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? एक जो विदेशी यात्री इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा, एक वो जो बताते हैं किसके बारे में? इतिहास के बारे में। अगर हमें इन तीनों में से किसी भी तरह का सबूत मिलता है तो वो तो क्या है? हमारी इतिहास। अगर हमें तीनों में से इनमें एक भी प्रकार का सोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो वो जस्ट क्या है? हमारा अतीत। उनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बात आती है बेटा हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो शब्द है हिस्टोरिका से निकला हुआ है, जो एक यूनानी शब्द है। सबसे पहला हिस्टोरिया नाम की जो बुक लिखी थी, जो हेरोडोटस ने लिखी थी, जो यूनान का रहने वाला था। सबसे पहले इतिहास के बारे में उसने हमको बताया, और उसके बाद ही हमने कहा गया कि इतिहास के जो पिता हैं कौन है? हेरोडोटस, क्योंकि इन्होंने इतिहास का बखान किया। अब बात आती है इतिहास अपना बहुत बड़ा है, इसीलिए हेरोडोटस ने इसको मेन तीन पार्ट में बांटा, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, क्योंकि उसको पढ़ना आसान था। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ पंजाब के बारे में, मोस्टली जहाँ पर कम इतिहास देखने को मिलता है। इसका बेटा एक तो ये रीजन है क्योंकि हमेशा से पंजाब की धरती इन्वेडरों का कारण बनी रही। जितने भी इन्वेडर आते थे भारत में अटैक करने के लिए, उन्होंने किसको टारगेट बनाया? पंजाब को। क्योंकि सबसे पहले जो पंजाब में छोटे छोटे दर्रे हुआ करते थे बेटा, उनको टारगेट करना बहुत आसान हुआ जाता था। इसीलिए सबसे पहले टारगेट करेगा कौन? 712 में आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पे अटैक किया था और सिंध वालों को गुलाम बनाया था। उसके बाद एक तो पंजाब वालों को कभी बेचारों को टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि उनको जो जब वो लिखते थे कुछ भी, इतने में उन पे हमला हो जाया करता था। इसीलिए बेचारों को हमेशा से जंगलों की शरण लेनी पड़ी। और इतिहास के जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड गुरुज हैं, 10 गुरु हैं सिखों के, जिनमें से सबसे पहले नाम लिया जाता है गुरु नानक देव जी का। उन्होंने सिख धर्म में बहुत प्रचार किया, सिख धर्म को पूरी चरम सीमा पे लेके गए, और उन्होंने मुगलों का डट के विरोध किया और अपने धर्म को उच्च बुलंदियों तक लेके गए। आज हम उन सिखों की शहीदी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में बिल्कुल टाइम टू टाइम, उनका टाइम पीरियड, उनके माता पिता, उनकी शहीदी, उनके कारण, उनके द्वारा लिखी गई जितनी रचनाएं हैं, उनका बलिदान, सारा मैं बिल्कुल डीपली करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सिख धर्म का विकास। हम सबसे पहले गुरुओं के बारे में जानते हैं। कौन सा गुरु किस नंबर पे आता है, उनका टाइम पीरियड क्या है? तो सबसे पहले हैं गुरु नानक देव जी, जिनका टाइम पीरियड
तो वो जो 1469 से लेके 1539 तक था। उसके बाद गुरु नानक ने अपने अंग से बनाया किसको? अंगद देव को। जो सिखों के दूसरे गुरु कौन बने? अंगद देव जी, जिनका टाइम पीरियड है 1539 से लेके 1552 तक। उसके बाद सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास जी, जिनका टाइम पीरियड है 1552 से लेके 1574 तक। उसके बाद सिखों के चौथे गुरु हुए रामदास जी, जिनका टाइम पीरियड है 1574 से 1581 तक। उसके बाद सिखों के पहले शहीद गुरु जिनको जिनको गुरु अर्जन देव जी के नाम से जाना गया, उनका टाइम पीरियड था 1581 से लेके 1606 तक। उसके बाद सिखों के छवें गुरु हुए हरगोविंद जी, जिनका टाइम पीरियड था 1606 से लेके 1644 तक। उसके बाद सिखों के सातवें गुरु हुए गुरु हरिराय जी, जिनका टाइम पीरियड था 1644 से लेके 1661 तक। उसके बाद सिखों के आठवें गुरु हुए गुरु हरिकृष्ण जी, जिनका टाइम पीरियड था 1661 से लेके 1664 तक। उसके बाद सिखों के जो नौवें गुरु हैं, दूसरे शहीद गुरु जिन्होंने जिन्ना नो हिंद की चादर भी कहा जाता है, उन्हों का जो टाइम पीरियड है 1664 से लेकर 1761 तक, सॉरी 1664 से लेकर 1675 तक। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने 4 साहिबजादों को धर्म के लिए शहीद करवा दिया था, इसीलिए बलिदान के रूप में जाना जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को। उसके बाद जो उनका टाइम पीरियड है 1675 से लेके बेटा 1708 तक। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी को भी इस गद्दी की योग्य नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने 11वां गुरु माना था आदि ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब जी को। और अब हम स्टार्ट करते हैं इनका बिल्कुल डीपली। तो सबसे पहले गुरुओं को स्टार्ट करने के लिए मैं दिल से बोलना चाहूँगा, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले गुरु से, जो कौन हुए हैं? गुरु नानक देव जी। अब आइए, गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 में रायबोई की तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जिसका नाम क्या था? आज ननकाना साहिब। और जो इनके पिताजी हुआ करते थे मेहता कालू जी हुआ करते थे, और जो इनकी माता थी वो थी तिरुपता देवी। और जो एक इनकी बहन हुआ करती थी जिसका नाम था नानकी, और नानकी की शादी किससे हो गई थी? जयराम से। उसके बाद ऐसा कहा जाता है गुरु नानक देव जी जो थे उनका ध्यान कहीं पे भी नहीं लगता था, इसीलिए मात्र छोटी सी उम्र में उनको पादे के पास पढ़ाने के लिए भेजा गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पादे को ही पढ़ा दिया था, अपने अपने शब्दों से उनको इतना प्रभावित कर दिया था, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था, सारा दिन वो भक्ति में लीन रहा करते थे। इसीलिए बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए, जो मेहता कालू जी ने सोचा कि रीति रिवाज के अनुसार उनको एक जनेऊ पहनाया जाएगा, इसीलिए जनेऊ पहनने की रस्म के लिए दिन निश्चित किया गया एतवार का। उसके बाद पंडित हरिदयाल ने उनको जनेऊ की रस्म अदा करने के लिए कहा और उनको सतगुणा वाला एक धागा बांधने की कोशिश की, लेकिन गुरु नानक ने मना कर दिया कि आप मुझे सतगुणों वाला धागा चाहिए, एक नॉर्मल धागा नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मेहता कालू ने बहुत सारे कित्तों में जोड़ना चाहा, उसके बाद उनको मज्जा चुराने का भी कम दिया गया, लेकिन उनका ध्यान नहीं था। एक बार ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार बोलते हैं कि हमारे पास इसका पुख्ता सबूत नहीं है, इतिहासकार ऐसा बोलते थे एक दिन गुरु नानक देव जी मज्जा चुराने ਲਈ गए हुए सी, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि उन्होंने सारा खेत उजाड़ता। फिर उसके बाद गुरु नानक ने क्या कहा, वो सारे के सारे खेत वैसे ही हो गए थे उनकी शक्ति से, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। उसके बाद उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसके बाद मेहता कालू को टेंशन होने लगी, उन्होंने उनको 20 रुपये दिए और गुरु नानक को सच्चा व्यापार करने के लिए कहा। रास्ते में गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनको रास्ते में बहुत सारे साधु दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने उन पैसों का उनको भोजन छका दिया था। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है उन्होंने सच्चा सौदा किया था। जो उन्होंने खाना खिलाया था उस घटना को क्या कहा गया? सिख धर्म में सच्चा सौदा कहा गया। और उनका एक साथी हुआ करता था मर्दाना, जो उनके साथ रहा करता था। अब दिक्कत किसको हो रही थी? मेहता कालू, क्योंकि उनका ध्यान कहीं भी नहीं लग रहा था, ना पढ़ाई में ना किसी भी धंधे में। उन्होंने सोचा क्यों ना गुरु नानक देव जी क्या करवा दी जाए, शादी करवा दी जाए। इसीलिए एक बटाला का निवासी हुआ करता था मूलचंद की एक पुत्री हुआ करती थी बीबी सुलखनी के साथ गुरु नानक देव जी का विवाह कर दिया गया और उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी दास। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी को अपनी बहन नानकी के पास भेज दिया गया
वहाँ पर एक पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी का मोदी खाना हुआ करता था सुल्तानपुर में। उसके बाद वहाँ पर नौकरी लगवा दिया गया गुरु नानक देव जी को। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए और ऐसा कहा गया कि गुरु नानक देव जी जो कम ज़्यादा तोलते हैं, इसीलिए उनका मन वहाँ से उतर गया। और उसके बाद एक दिन ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानपुर लोधी में वो एक नदी पे सैर कर रहे थे। उसके बाद वो 3 दिन तक उस नदी पे अलोप रहे, जिसकी वजह से उनको 3 दिन बाद वो वापस आए और उन्होंने आते ही क्या दिया, एक नारा दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उसके बाद उनको 1499 में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी यात्राएं स्टार्ट की और यात्राओं के दौरान उन्होंने अपने उपदेश देने स्टार्ट कर दिए। और उन्होंने अपनी जो यात्रा थी 1499 में स्टार्ट की थी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है उन्होंने जो अंधविश्वासी लोग थे उनको सीधे राह पाया था। और एक इंसिडेंट याद आता है मुझे, और ऐसा कहा जाता है कि जब वो हरिद्वार गए हुए थे तो कुछ लोग पानी दे रहे थे सूरज को। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो जो सूरज परमात्मा है उसको पानी दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपका पानी इतनी दूर कैसे पहुंच जाएगा? तो गुरु नानक देव जी उल्टी तरफ मुंह करके बोले कि मैं भी पानी दे देता हूँ हमारे खेतों को। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे पहुंचा सकते हो पानी? तो उन्होंने बोला कि जब आपका पानी सूरज तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी खेतों तक भी नहीं पहुंचेगा। इसके बाद वो अंधविश्वासों से उनका जो है छुटवा दिया था और अंधविश्वासों को उनसे दूर किया था। अब बात आती है कि गुरु नानक देव जी ने अलग अलग चीज़ें की। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले लंगर प्रथा का विस्तार किया। अब देखो बेटा, लंगर क्या है? जो जो पवित्र भोजन होता है गुरुओं का, गुरु प्रसाद कह दो, उनको एक पंगत में बैठ के, ये एक पंगत एक लाइन में बैठ के छकना होता है। और उसके बाद पहले लंगर खाया जाएगा पंगत में बैठ के। उसके बाद जेड़े गुरु नानक दे जेड़े गुरुआं दे वचन सुने जाएंगे संगत विच बैठ के। इन्ना का भी आरंभ किया गुरु नानक देव जी ने। उसके बाद क्या हुआ, गुरु नानक देव जी के जेड़े अंतले समय सी वो करतारपुर विखे विद्या। अब बात आती है उनकी शिक्षाओं के बारे में भी पूछते हैं। जो गुरु नानक देव जी थे उनका जो विचार था वो सच्चे परमात्मा को मानते थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, उन जैसा कोई भी नहीं है, वो सुपीरियर है, उस जैसा कोई भी नहीं है, वो सर्वव्यापक है, सबका भला करने वाला है। और उनके इतने विचारों से काफ़ी जनता प्रभावित हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जो उदासियाँ थी 1521 में समाप्त कर दी थी। और उसके बाद 1539 में ज्योति ज्योत समाने से पहले उनकी एक अच्छी सेवा किया करते थे गुरु अंगद देव जी, जिनका पुराना नाम हुआ करता था भाई लैणा जी। उनकी बहुत सेवा किया करते थे, इसीलिए उन्होंने उनको गुरु गद्दी के लिए चुना था और उनको खुद अपना अंग माना था। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने ही भाई लैणा से नाम बदल के गुरु अंगद देव रखा था। और उसके बाद सिख धर्म की जो दूसरी गद्दी है उस पर विराजमान हुए थे गुरु अंगद देव जी। अब बात करते हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में, जो 1539 में गद्दी पे बैठे 1552 तक। अब गुरु अंगद देव जी की बात है, जिनका नाम पुराना नाम था भाई लैणा जी। उन्होंने सिख धर्म के लिए काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने सिख धर्म के सबसे पहले जो गुरुमुखी लिपि है उसको हरमन प्यारा बनाया, उन्होंने उसको एक अच्छा रूप दिया। अब गुरुमुखी लिपि है जो पंजाबी दी लिपि है वो केड़ी है, गुरुमुखी लिपि, जिसको 35 अखरी भी कहा जाता था, क्योंकि पहले इसमें 35 अक्षर हुआ करते थे, लेकिन उनका सीक्वेंस नहीं बना था। एक सही रूप किसने दिया था? अंगद देव जी ने। और इसको अब इसमें 41 अक्षर है, पहले 35 हुआ करते थे, इसीलिए इसको 35 अखरी कहा गया था। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गुरु अंगद देव जी ने एक शहर बसाया था जिसका नाम है गोइंदवाल। अब आपसे पूछा जाएगा कि गोइंदवाल शहर जो कब बसाया गया था? 1546 में गुरु अंगद देव ने बसाया था गोइंदवाल शहर। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जो सिख हैं उनको बहादुर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुगल बादशाह उन पर बार बार हमला किया करते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि माइंड तौर पे तो सिख पूरे मजबूत हैं, इसीलिए उनको फिजिकल तौर पे जो है फिट रखना पड़ेगा। इसीलिए खडूर साहिब में उन्होंने क्या बनवा दिया था? मल अखाड़ा बनाया, जहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी किसको? सिखों को। इसके बाद उन्होंने क्या किया? जेडी संगत प्रथा, लंगर प्रथा, पंगत प्रथा का क्या किया? इन्होंने विस्तार किया। और उसके बाद गुरु नानक देव जी की जितनी वाणी हुआ करती थी उसको भी इकट्ठा किया, जिनको पाई बाले वाली जन्म साखी भी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो उसमें विस्तार करते रहे हर एक चीज़ में, इन्होंने जो सिख धर्म का अच्छे से अच्छा काम किया। मेनली इनके काम क्या थे? गुरुमुखी लिपि का विस्तार करना,
और ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। गुरु पीरां दी बाणियाँ या गुरु की बाणी थी, गुरु नानक देव जी उसको इकट्ठा किया, उनको सही रूप दिया, मल अखाड़ा इन्होंने बनाया खडूर साहिब में। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो इनको मृत्यु जो इनकी से जो ज्योति जोत समाई 1552 में, उसके बाद इन्होंने अगला गुरु बन के कौन आए? अमरदास जी, जिनका टाइम बेटा 1552 से लेके 1574 तक रहा, जिन्होंने सिख धर्म के प्रचार में काफ़ी योगदान दिया। आपको पता है कि जो गुरु अमरदास जी हैं काफ़ी जो ज़्यादा उम्र के में गद्दी में बैठे थे, 73 साल की गद्दी में बैठे, इसीलिए जगह जगह जाकर अपना प्रचार नहीं दे सकते थे। इसीलिए इन्होंने प्रचार करने के लिए मंजियाँ अपॉइंट की, जो कितनी थी? 22 मंजियाँ स्थापित की, जिनमें से 20 जेंट्स थे, 2 लेडीज़ थी, जो सिख धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा मंजी सिस्टम किसने शुरू किया? अमरदास जी ने। उसके बाद आपको पता है कि अंगद देव ने गोइंदवाल शहर बसाया था, इसीलिए आपसे पूछेंगे गोइंदवाल में बावड़ी का निर्माण किस गुरु ने करवाया है? तो करवाया है गुरु अमरदास जी ने, जिसकी 84 पौड़ियाँ हैं। ऐसा माना जाता है जो भी सच्चा सिख 84 पौड़ियों को चढ़ते समय जपूजी साहब का पाठ करेगा, वो 84 लाख दुनियों से ऊपर उठ जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उम्र में गद्दी पर बैठने वाले भी गुरु कौन हुए हैं? गुरु अमरदास जी। और उसके बाद उन्होंने जो पिछले गुरु की प्रथा है उनको जारी रखा था। और उसके बाद हमारे चौथे गुरु कौन आए? गुरु रामदास जी, जिनका टाइम पीरियड 1574 से लेके 1581 तक रहा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि रामदास थे, जो रामदास ने रामदासपुर की स्थापना की थी, जिनका पुराना नाम क्या था? भाई जेठा जी। उन्होंने रामदास शहर बसाया था, जिनको आगे जाकर क्या नाम दिया गया? अमृतसर, जो उन्होंने 1577 में बसाया था। और अमृतसर का ही पुराना नाम है चक नानकी, या गुरु का बाजार भी अमृतसर को कहा जाता था। और अमृतसर में उन्होंने 2 सरोवरों की खुदाई भी करवाई थी। और उसके बाद जो रामदास जी थे, उन्होंने मसंद सिस्टम भी तैयार किया था, या मसंद अपॉइंट किए थे, जो सिख धर्म का प्रचार किया करते थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता था उन्होंने ही की थी स्टार्टिंग लावां, जेड़े गुरुद्वारे विच फेरे लिए जाते हैं, लावों की रचना भी किसने की थी? रामदास जी ने की थी। और जो लड़कियों के ब्याह पे गाने गाए जाते हैं, कोड़ियाँ गाए जाते हैं लड़के की शादी में, और जो सुहाग के गीत होते हैं वो गाए जाते हैं लड़कियों की शादी में, तो उनकी भी रचना किसने की थी? रामदास जी ने की थी। और रामदास जी के 3 पुत्र हुआ करते थे, गुरु अर्जन देव, पृथ्वीचंद और महादेव। इसीलिए महादेव और पृथ्वीचंद को नहीं चाहते थे वो गद्दी दें, इसीलिए उन्होंने किसको चुना था? अर्जन देव जी को। इसीलिए जब उन्होंने अर्जन देव जी को चुना तो ये बात अच्छी नहीं लगी किसको? महादेव को और पृथ्वीचंद को। इसीलिए वो स्ट्रैटेजी बनाने लगे कि उनको ही गद्दी मिलनी चाहिए थी। लेकिन गुरु रामदास जी ने किसको गद्दी दी थी? अर्जन देव जी को, जो छोटे पुत्र हुआ करते थे। और ऐसा भी कहा जाता था एक बार उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, तो क्या हुआ था? एक बार वो भक्ति भावना में बैठे थे अर्जन देव और पृथ्वीचंद, और उनका ध्यान देखने के लिए गुरुजी ने एक छोटी सुई ली और पृथ्वीचंद को चुबो दी थी, और एकदम से उठ पड़े थे कौन? पृथ्वीचंद। इसीलिए उन्होंने सोचा कि आपका अगर भक्ति में ध्यान होता तो आप बिल्कुल भी ना उठते। इसीलिए उन्होंने प्रभावित किया था अर्जन देव जी ने उनको, इसीलिए उनको गद्दी मिल गई थी। तो गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु बने, जो शहीद हुए थे जहांगीर के हाथों। अब रीजन पता क्या है? पहले तो ये देखो कि उनकी शहीदी हुई क्यों, जहांगीर ने उनको शहीद क्यों करवाया। कॉन्सेप्ट तो यही बनता है, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब पहले इसके रीजन देखो। एक तो गुरु अर्जन देव का जो विद्रोह किया था उसके ही भाई ने किया था, पृथ्वीचंद ने। दूसरी बात क्या थी? जो गुरु रामदास जी थे उनको रिश्ता भेजा था किसने? चंदू शाह ने। चंदू शाह ने बोला था कि आप अपने पुत्र की शादी मेरी लड़की से करा दो। तो गुरु अर्जन देव ने बोला कोई बात नहीं, आपकी शादी करवा देंगे लड़के से। तो उसके बाद क्या हुआ? चंदू शाह ने कुछ अपमानजनक शब्द कहे, यानी इंसल्ट वाले शब्द कह दिए दिल्ली जाके, कि एक महल की, यानी एक मोरी की ईंट महल को कैसे लग सकती है। गुरु जी ने इसका महत्व समझाते हुए कहा कि उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, इसीलिए मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता किसके साथ? चंदू शाह के साथ। इसीलिए चंदू शाह पृथ्वीचंद था वो पहले ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो दोनों मिलकर किसकी तरफ स्ट्रेटजी बनाने लगे थे? उसके गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ। इसीलिए जो गुरु अर्जन देव जी को
गद्दी पे बैठने से पहले बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अब बात क्या हुई, दूसरी तरफ हम बात करें जहांगीर की। अब जहांगीर की अर्जन देव जी से क्या दुश्मनी थी, बात तो ये भी आती है बेटा। अब देखो बात क्या हुई थी, जहांगीर का एक लड़का हुआ करता था खुसरो, और ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव जी के पास वो सहायता के लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने अपने पिता का ही विद्रोह कर दिया था। और वो जब गुरु अर्जन देव जी भक्ति भावना में लीन बैठे थे और वहां पर खुसरो आए, उन्होंने तलवार निकाली और उनको मारने की कोशिश की। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी ने उनसे कहा कि जिससे तुझे बदला लेना है उससे ले, मेरे पे क्या दोष दिखा रहा है। इसीलिए उनकी बातों से काफी प्रभावित हुए कौन, खुसरो। इसीलिए उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए, उसके बाद कहा कि आप मेरे को बचा लो, ठीक है ना, मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे पिता मुझे मारना चाहते हैं। इसीलिए उनके बेटे की मदद करने की उसमें जहांगीर ने शहीद करवाया था गुरु अर्जन देव को। दूसरी रीजन क्या था, चंदू शाह की दुश्मनी। चंदू शाह पृथ्वी चंद भी उनके विरोध में हो गए थे। इसीलिए एक तो क्या हुआ था, दूसरी वजह ये भी थी, जो जहांगीर था वो कट्टर हुआ करता था, मुसलमानों को ही देख के राजी था। वो सिख धर्म का प्रचार नहीं चाहता था कि सिख धर्म कल को अच्छे वे से काम करे। इसीलिए गुरु अर्जन का उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या किया, गुरु अर्जन देव को सहायता मांगी, इसीलिए गुरु अर्जन देव जी को बंदी बना लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। और कहाँ ले जाया गया, लाहौर ले जाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि मैं नहीं मानता बेटा कोई इतना बड़ा बलिदान दे सकता है। आज भी हमें वो चीज़ें आते हैं, आज भी चीज़ें आती हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, लेकिन जो बलिदान सिख गुरुओं ने दिया था, इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा। आज भी रूह कांप जाती है बेटा जब उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं कि जितने तसीहे गुरु अर्जन देव जी को दिए गए थे, मैं नहीं मानता आज के टाइम में कोई भी ऐसा सोच भी सकता है। और उनके तो पूरे पूरे परिवार बेटा ऐसे ही शहीद करवा दिए गए थे। उन्होंने सी तक नहीं की, उन्होंने अपने धर्म को ही बड़ा माना। ऐसा कहा जाता है पहले उनको बंदी बनाया गया और उनको एक तत्ती तवी पे बिठाया गया। तत्ती तवी पे बिठाने के बाद जहांगीर ने उनसे बोला कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, हम आपको क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सी तक नहीं की। उन्होंने बोला कि हम तो सच्चे सिख हैं, हम अडोप्ट नहीं करेंगे इस्लाम धर्म। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जल्लादों ने उनके ऊपर बहुत सारी गर्म रेत डाली गई। उसके बाद भी उन्होंने सी तक नहीं की और उन्होंने हंसते हंसते अपनी क्या दे दी, कुर्बानी दे दी, जो इतिहास में दर्ज होगी। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि गुरु अर्जन देव की शहीदी किसने करवाई, तो जहांगीर ने करवाई। अगर आपसे पूछो वो उनको शहीद कब किया गया, 1606 में उनको शहीद कर दिया गया था। और किसने करवाया, जहांगीर ने करवाया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि शहीदी से पहले वो अपने जेडे पुत्र है उन्होंने कह गए सी, उन्होंने एक पुत्र हुंदा सी हरगोबिंद। उन्होंने कहा सी बेटा आप मुगल ऐसे नहीं मानेंगे, उनको अस्त्र शस्त्र धारण करने से ही जीतना पड़ेगा हमें। इसीलिए उन्होंने राजसी चिन्ह और मीरी पीरी दरबार धारण की थी हरगोबिंद ने। तो सिखों के पहले शहीद गुरु जो हुए हैं अर्जन देव जी हुए हैं, जिनका बलिदान हम 100 सदी तक भी नहीं चुका सकते। और एक ऐतिहासिक घटना थी जिसको पूरा किया था जहांगीर ने, और शहीद होने वाले पहले गुरु अर्जन देव जी बने। उसके बाद सिखों की गद्दी आई हरगोबिंद जी के पास। हरगोबिंद सिंह ने सिख धर्म में, अब देखो बेटा थोड़ी ही बातें और डिस्कस कर लेते हैं गुरु अर्जन देव के कार्य के बारे में। तो जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ की भी रचना किसने की है, गुरु अर्जन देव जी ने की है, जो 1604 में की थी। और उनके द्वारा एक सूफी संत मियाँ मीर हुआ करते थे, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का नींव पत्थर रखा था, जो पवित्र स्थान है इनका सिखों का, जो अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, जिसका नींव पत्थर 1588 में सूफी संत मियाँ मीर द्वारा रखवाया गया था। अगर आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, गुरु अर्जन ने, और जो उसका पहला ग्रंथी हुआ करता था भाई बाबा बुड्ढा जी, ठीक है ना। और उन्होंने 3 शहर बसाए थे गुरु अर्जन देव ने, वो भी आपको याद रखने हैं। 1590 में बसाया था उन्होंने तरन तारण, 1593 में बसाया उन्होंने करतारपुर, 1595 में बसाया था उन्होंने हरगोबिंदपुर, जो उनके जो पुत्र के नाम से बसाया गया था। उसके बाद उन्होंने गद्दी सौंप दी थी अपने पुत्र को। तो सिखों के 6वें गुरु कौन थे, हरगोबिंद, जिन्होंने सिख इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मीरी पीरी नामक जो तलवारें किस गुरु ने चलाई थी, हरगोबिंद जी ने, क्योंकि वो अब लड़ना चाहते थे किससे, मुगलों से, क्योंकि अपने पिता की शहीदी का वो बदला कहीं ना कहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मीरी पीरी नामक तलवारें धारण की।
मेरी दुनियावी और धार्मिक की प्रतीक हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने राजसी चिन्ह भी अपनाए अपने। उसके बाद उन्होंने ही क्या बनाया, अकाल तख्त का निर्माण किया उन्होंने हरमिंदर साहिब के बिल्कुल सामने, जो जिसकी ऊंचाई 12 फुट है। ठीक है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि बंदी छोड़ बाबा के नाम से कौन सा गुरु जाना जाता है, तो वो थे गुरु हरगोबिंद जी। और इसीलिए जाना जाता है कि जहांगीर ने बहुत सारे जो सिख हैं या राजों को कैद कर रखा था ग्वालियर के किले में। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर टोटल 52 राजे जो कैद कर रखे थे, इसीलिए उनको भी कैद कर लिया गया था। और उन्होंने ऐसा कहा था कि जो किसको रिहा कर दो आप, राजों को। इसीलिए जहांगीर ने उनका कहा था कि जितने भी राजे आपका पल्ला पकड़ के बाहर आ जाएंगे उतने ही मैं आज़ाद कर दूंगा। इसीलिए कहा जाता है उन्होंने 52 कूणियों वाला एक जोगा सिलवाया था, जिसकी कहानी पकड़ के वो सारे के सारे जो कूना पकड़ के सारे के सारे 52 राजे छूट के आए थे। इसीलिए सिख इतिहास में बंदी छोड़ बाबा के नाम से पहचाना जाता है किसको, हरगोबिंद जी को। इसीलिए उनको इनकी ही याद में दिवाली या बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं सिख धर्म के लोग। ठीक है ना। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया, उन्होंने अकाल तख्त की उसारी करवाई। मीरी पीरी नामक तलवारें भी किसने धारण की थी, हरगोबिंद जी ने की थी। उसके बाद सिख इतिहास में अगला जो गुरु बने हर राय जी, जिन्होंने सिख धर्म का काफ़ी प्रचार किया। उन्होंने संगत प्रथा, लंगर प्रथा का विस्तार किया, मसंद प्रथा को भी उन्होंने जारी रखा। उसके बाद जो सिखों के 8वें गुरु हुए हरिकृष्ण जी, जिनको बाल गुरु के नाम से जाना जाता है, जो 1661 में गद्दी पे बैठे और 1664 तक गद्दी पे रहेंगे। और ऐसा कहा जाता था वो मात्र छोटी सी उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे। उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में ज़्यादा चेचक की बीमारी फैली हुई थी, इसीलिए वो अपनी संगत थी उसकी सेवा करने में व्यस्त हुआ करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने बेजान से, अपनी दिल जान से सेवा की थी सिख धर्म की। इसके बाद वो दिल्ली चले गए थे उनकी सेवा करने के। दिल्ली में क्या कहा जाता है कि ज़्यादा बीमारी होने के बाद उनकी क्या होगी, चेचक की वजह से मौत हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अगला जो बाबा जो गुरु के बारे में कहा था कि जो अगला गुरु है कहाँ मिलेगा, बकाला विखे मिलेगा। इसीलिए जो सिखों के 9वें गुरु कौन बने थे, गुरु तेग बहादुर, जिनका पुराना नाम हुआ करता था त्यागमल। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये इसकी बेटा छोटी स्टोरी है गुरु बनने तक, कि जब श्री कृष्ण ने तो हरिकृष्ण ने तो कह दिया था कि बकाला विखे मिलेंगे, तो वहाँ पर हर एक कोई कतार में बैठ गया, मैं गुरु ऐसे करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि उनको ढूंढने में मदद किसने की थी, मक्खन सालुबाना। मक्खन सालुबाना एक हीरों का व्यापारी हुआ करता था। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में वो जा रहा था अपनी कश्ती से, लेकिन उसकी कश्ती राह में डामाडोल होगी, जिसकी वजह से उसने कृपा की हे परमात्मा या सच्चे बादशाह, अगर मैं बच गया तो मैं आपको 200 मोहरे दूंगा। और ऐसा कहा था इंसिडेंटली उसकी जान बच भी गई थी। वो कहाँ पर पहुंचा, बकाला में, क्योंकि वो गुरु ढूंढ रहा था कि मोहरे देनी थी। सारे लाइन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने आराम से मोहरे देने स्टार्ट कर दी। तो जब उन्होंने 100 मोहरे रखी उसके सामने, तो उन्होंने कहा, मक्खन सा ये तो 100 मोहरे हैं, तूने तो 200 मोहरों का वादा किया था, तो मेरी 100 मोहरे कहाँ है। तो आश्चर्यचकित रह गया मक्खन सा लुबाना। तो उन्होंने छत पे चढ़ के जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर दिया, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। कहने का मतलब क्या था बेटा, कि जो 9वें गुरु सिखों के वो मिल गए हैं। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु कौन हुए, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है ना, जिनका जो टाइम पीरियड है 1664 से लेके 1675 तक। अब वो सिख इतिहास में दूसरे सिख शहीद गुरु हैं। जब गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पे बैठे थे, उस टाइम मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब। और औरंगजेब इतना कट्टर हुआ करता था जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। अब जिंदा पीर क्यों था, वो 2 ही बातें करता था, या तो आप मुसलमान धर्म कबूल करो या आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो दूसरे किसी की नहीं सुनता था। वो तो इतना कट्टर हुआ करता था बेटा, उसने तो साउंड तक सुनना बंद कर दिया था। आज के टाइम जो डीजे बजते हैं ना, उसको तो खत्म कर देता सब। वो साउंड भी पसंद नहीं करता था, वो ज्यादा बोलने वाले को पसंद नहीं करता था। तो वो सिख धर्म को कैसे पसंद करता, क्योंकि सिख धर्म ऊंचाई पे जा रहा था। अगर कोई भी, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, कोई भी 2 धर्म है, एक धर्म चढ़ेगा तो दूसरे धर्म को तो गिरना पड़ेगा। इसलिए वो अपने धर्म को चढ़ाना चाहता था। इसीलिए उसने क्या कर दिया, सिख धर्म के जो ज्यादा से ज्यादा गुरुओं को अत्याचारी बना दिया, यानी उन पे कष्ट करने शुरू कर दिए, उनको तसीहे देने स्टार्ट कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिखों को बंदी बना लिया गया।
और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार उसी तरह से उनको जो कश्मीरी पंडित हुआ करते थे वो सारे तंग हो गए थे बेचारे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि उनसे दुखी हो गए थे किससे, औरंगजेब से। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कहाँ पर जाएं, गुरु तेग बहादुर जी के पास। वो गुरु तेग बहादुर जी के पास चले आए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि ये सच्चे बादशाह या महापुरुष हमारी मदद करो, हम औरंगजेब से क्या करेंगे, मदद लेना चाहते हैं, औरंगजेब से हमें बचा लो। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है गोविंद राय जो उनके पास बैठे थे, उन्होंने क्या कहा कि एक महापुरुष के सिर की लोड़ है, महापुरुष के सिर की लोड़ है, उसके बाद वो मान जाएगा। इसीलिए जब उसने कहा कि कोई ना देख लो ऐसे काम चलता है तो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। ये बात किसने कही थी, गोविंद राय ने, जो बड़ा होकर गुरु गोविंद सिंह जी बना। उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा इधर महापुरुष है कौन कि आप ही इनको ले जाइए और अपना बलिदान दीजिए। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा, अगर मैं बलिदान दे दूंगा बेटा तो जो तुम्हारी माँ है वो विधवा हो जाएगी। तो यहाँ पर छोटे से जो बच्चे हैं जिसका नाम था गोविंद राय, उन्होंने बोला अगर आपके एक बलिदान से मेरी माँ विधवा होती है तो ऐसी लाखों माएँ बच जाएंगी जो विधवा होने से बच जाएंगी, क्योंकि इतना क्रूर तो था जो कौन, औरंगजेब। इसीलिए उन्होंने बड़ा जज्बा लेके कहा कि पिताजी आप जाइए और अपना बलिदान दीजिए। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चे को या उनके परिवारों को जिन्होंने बलिदान के लिए अपने ही पिता को भेज दिया था। उसके बाद वो दिल्ली में चले गए। ऐसा कहा जाता है उनको, उनका जो एक एक अंग है वो नोचा गया था, उनका एक एक अंग काटा गया था गुरु तेग बहादुर जी का। और पहले उनसे कहा गया था कि आप कौन सा धर्म कबूल करो, इस्लाम धर्म, लेकिन नहीं माने थे गुरु तेग बहादुर जी। इसीलिए चांदनी चौक में उनको सरेआम उनका सर कटवा दिया गया था और उनको बहुत सारे तसीहे दिए गए थे। और अंत 1675 में चांदनी चौक में उनको शहीद करवा दिया गया था। और जहाँ पर उनको शहीद करवाया गया था वो जगह है दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, जो सिख इतिहास में एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो अच्छी चीज है देखने की। और उसके बाद कौन शहीद हुए, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। और ऐसा कहा जाता है उसके बाद जो सिखों के अगले गुरु गद्दी पे बैठे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म, जो सिखों के 10वें गुरु, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ, जिनकी माता का नाम गुजरी और पिता का नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर जी। और ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी भी बिल्कुल निडर अपने पिता पे ही गए थे, उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और मोस्टली ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों ने कि वो भी निडर हुआ करते थे, उनको सारी भाषाओं का ज्ञान हुआ करता था। और गुरु गोविंद सिंह जी जब गद्दी पर बैठे उनके 4 साहिबजादे हुआ करते थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो 2 तो चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए थे और 2 को वजीर खान ने जिंदा चिनवा दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है जब गुरु गोविंद सिंह जी गद्दी पर बैठे उस टाइम फेमस था कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब अपनी कट्टरता पे बिल्कुल भी वैसे का वैसे चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि क्यों ना सिख संत जो सिख हैं उनको इकट्ठा किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि 1699 में एक सभा हुई, जो कहाँ पर हुई, वैसाखी वाले दिन उनको इकट्ठा किया गया और 1699 में स्थापना की खालसा पंथ की। और उन्होंने 5 जो है ना प्यारों की मांग की और उनको अमृत छकाया गया और उनको एक सच्चा सिख बनाया गया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब कट्टरता बढ़ गई थी औरंगजेब की, इसीलिए वो कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी को शहीद करवाना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि जो आनंदपुर का किला है वहाँ पर रह रहे थे कौन, अपने परिवार के साथ गुरु गोविंद सिंह जी। और उसके बाद औरंगजेब ने उनको कहा कि आप ये किला छोड़ दो और आपको कुछ भी नहीं कहेगी हमारी मुगल सेना। लेकिन ऐसा कहा जाता है उनको पीछे से वार कर दिए गए और सरसा नदी पे जो गुजरी जी के साथ थे, जो साहबजादे बिछड़ गए थे बड़े, और उसके बाद 2 साहबजादे गुजरी जी के पास रह गए थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और ऐसा कहा जाता है जो वजीर खान लाहौर का सूबेदार हुआ करता था, सरहंद का सूबेदार हुआ करता था, उसने दोनों साहबजादों को कबूल करने के लिए कहा था कौन सा धर्म, मुस्लिम धर्म। और ऐसा कहा जाता है उनसे कहा गया कि आप सिर झुका के नीचे आओ, तो उन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ सिर झुकाते हैं तो उस सच्चे परमात्मा के पास ही झुकाएंगे, आप जैसे क्रूर व्यक्ति के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे। इसीलिए बहुत बार इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो दरवाजा था
वो भी छोटा कर दिया गया ताकि वो सिर झुका के अंदर जाएं। लेकिन फिर भी उनका दिलेर देखो, उन्होंने पहले कदम रखाया था अंदर। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जब उन्होंने अडोप्ट नहीं किया इस्लाम धर्म, उसके बाद क्या किया उन्होंने अपनी आराम से क्या दे दिया, बलिदान दे दिया था। और सरहंद की दीवारों में उनको चिनवा दिया गया था। और छोटी ही उम्र में एक इतना बड़ा बलिदान दिया था फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने। और चमकौर की लड़ाई में सिखों के जो बड़े साहबजादे अजीत सिंह जुझार सिंह वो मर चुके थे। और उसके बाद इतनी तसीह देने के बाद उनको पहले भी ठंडे बुर्ज में बेटा रखा गया था। उसके बाद सिखों के जो 10वें गुरु थे उनके द्वारा एक ऐतिहासिक रचना रची गई थी, चंडी दी वार, जो किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जो ज्योति जोत समाए थे 1708 ईस्वी में समाए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि जो सिख गुरुओं का जो महत्व है इधर तक सही है, क्योंकि आगे कोई योग नहीं था जिनको वो अपना गुरु बना सकते थे। और अगला गुरु जो उन्होंने चुना, आदि ग्रंथ को चुना, जो सिखों का 11वां गुरु बना। अब आदि ग्रंथ का जो संकलन था गुरु अर्जन देव जी ने करा। आदि ग्रंथ में बेटा जितने भी गुरु हैं उनकी वाणी दर्ज है। संत कबीर, जितने भी सूफी संत हैं, उनकी वाणी भी किसमें दर्ज है, आदि ग्रंथ में, जो कहाँ पर है, हरमंदिर साहिब में। तो हमने मोस्टली सारे गुरुओं का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है डीपली। फिर भी बेटा आपको कोई दिक्कत परेशानी लगे तो कमेंट में बेटा मेंशन जरूर कर लेना। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की आपको बेटा हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ताकि हमें भी मोटिवेट होते रहें और मैं आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट से भरी हुई वीडियो लेके आता हूं। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें बेटा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। और कल मैं लेके आता हूं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।